ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, मैंने कुछ भी मैंने अपने मोबाइल में नहीं रखा। यूट्यूब से इतनी हेल्प मिल गई आपको कि आप 99.2 मार्क्स लेकर आई? मैंने 1 महीने में और थोड़ा जो मेरे बैकलॉग्स जहाँ पर हो रहे थे, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैंने ऑब्वियसली उन पर इम्प्रूवमेंट करने की अपनी कोशिश करी। ये एज ऐसी होती है कि बच्चे नेगेटिव ज्यादा जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को सही लेकर जाना तो आप इस सोशल मीडिया के जो फालतू जो लवाजमात हैं, आपको इससे बिल्कुल आउट ऑफ वे बच्चों को रखना है, तो आप आपके बच्चे कुछ हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह सिविल सर्विसेज में मेरा है कि मैं ट्राई करूँ। मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। दरअसल CBSE ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और हम इस समय दिल्ली के ओखला विहार में मौजूद हैं। जामिया नगर का ये इलाका है और CBSE में टॉप करने वाली अक्सा तनवीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो अक्सा, आपको बहुत बहुत मुबारक, और आपकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि कैसा इस वक्त महसूस कर रही हैं आप, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी आज इस खुशी के मौके पर? देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली अच्छा ही महसूस कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा बल्कि। और क्या कहते हैं, मार्क्स 99.2 स्कोर करे हैं with almost 100 marks in 2 subjects। और obviously एक overwhelming experience, एक बहुत अच्छा experience है ये। और nervous भी at the same time feeling। नर्वस क्यों? Like obviously इतना कैमरा वगैरह कभी मैंने इससे पहले अच्छा, witness। कैमरा फेस नहीं किया है कभी, लेकिन आज तो जरूरत है आपको कि आप कैमरा फेस करें और आप बयान भी दें, बताएं भी, तो आगे तक बात पहुंचे कि आखिर 99.2 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं, पढ़ाई इतनी अच्छी की जा सकती है। वो सारी चीजें भी आज बताइए आप, और आज खुलकर कैमरा फेस कीजिए। और जितनी लड़कियां हैं और जो बाकायदा सुनना चाहती हैं कि 99.2 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, उसके लिए क्या तैयारी की जाती है, वो बताइए उनको। देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और हार्ड वर्क तो है ही मेन। उसके अलावा जो है एक बिलीफ होना चाहिए कि इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह फल तो देगा ही। बिल्कुल, और वो फल मिला भी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर मिला, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा मिला। कितनी उम्मीद की थी आपने, कितना लग रहा था? क्योंकि 99.2 शायद इस बार का ये, जहां तक मुझे लगता है, हाईएस्ट गया है CBSE का। आपको कितना लग रहा था अपनी तैयारी के बाद कि मैं इतना मार्क्स ला सकती हूँ? और 99.2 क्या महसूस किया था, एक्सपेक्ट कर रही थी इतना? देखिए, एक्सपेक्ट मतलब ऑब्वियसली इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करा था, अच्छा करा था कि एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग 95 प्लस ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन ये भी है साथ ही साथ कि जो है जब आपके प्री बोर्ड्स होते हैं तो प्री बोर्ड्स में आपको कम लाइक स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो उस टाइम पर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम आ जाए। उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स ही मिलते थे, लेकिन ऑब्वियसली जो मैंने 1 महीने में और थोड़ा जो मेरे बैकलॉग्स जहाँ पर हो रहे थे, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैंने ऑब्वियसली उन पर इम्प्रूवमेंट करने की अपनी कोशिश करी। अच्छा, आपने तो जब 99.2 की बात आती है तो आपने तो कोई बहुत अच्छी कोचिंग ज़रूर ली होगी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग लिया होगा, तभी 12th में 99.2 लाए होंगे आप। नहीं नहीं, देखिए कोचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट में मैंने जैसे बताया कि कोई कोचिंग एज सच होती नहीं है। कहीं तैयारी कहाँ की, फिर कहाँ से इतना वो हो गया कि तैयारी किसी के पास जाके तैयारी की होगी? नहीं नहीं, किसी के पास कोई तैयारी नहीं करी थी। फिर ऑब्वियसली लाइक स्कूल में तो देखिए टीचर्स थे, टीचर्स हम स्कूल में थे, ऑब्वियसली उनसे पढ़ा। उसके अलावा देखिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको होता है कि रिवीजन करना है आपको, ठीक और है। वो रिवीजन के लिए ऑब्वियसली कोचिंग जो है आपकी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेसेसरी हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली रिवीजन के लिए अगर हम देखें तो यूट्यूब है और गूगल है, ऑब्वियसली ये इसने बहुत हेल्प करी। यूट्यूब से इतनी हेल्प मिल गई आपको कि आप 99.2 मार्क्स लेकर आई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत मिल गई, क्योंकि ऑब्वियसली कितनी देर यूट्यूब पे टाइम देती थी इसके लिए, यानी पढ़ाई कितनी देर आप करती थी, दिन भर का क्या शेड्यूल रहता था आपका? देखिए यूट्यूब से ही मतलब मेनली जो रिवीजन तो मैंने यूट्यूब से ही करा है अपना सिर्फ, और जो है उसके अलावा मैंने जो है अपना पूरे दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो स्कूल के अलावा मैं पढ़ती ही थी। अब स्कूल पे बात कर लेते हैं। आपका कौन सा स्कूल था, कहाँ से आपने पढ़ाई मुकम्मल की है, और ये जो 99.2 आपकी परसेंटेज है, इसका जो सेहरा है वो किसके सर बनता है, यानी अगर कहा जाए तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? देखिए स्कूल मेरा देव समाज था, देव समाज मॉडर्न स्कूल, सुखदेव विहार। और ऑब्वियसली श्रेय तो देखिए सबसे पहले तो अल्लाह का ही शुक्र है, ऑब्वियसली उसने ही, अल्लाह ने ही जो है ये सक्सेस अता फरमाया है। और उसके अलावा देखिए पेरेंट्स होते हैं, सबसे मेन उनका ही सपोर्ट होता है। तो मेरी मदर
ऑब्वियसली उन्होंने ही एक मेन सपोर्ट करा, मेरी मदर ने, और उसके अलावा जो है मेरे फादर भी, और उसके अलावा जो है ना एक माहौल होता है, मतलब नानी के घर के पास हम रह रहे हैं, तो उसमें मेरे मामू जो हैं दोनों, ऑब्वियसली दे बोथ आर इंजीनियर्स, तो वो एक कहीं ना कहीं और टॉपर्स भी रहे हैं, तो और ऑब्वियसली मेरे घर में भी मेरी मदर भी जो है एजुकेटेड थी, तो उन्होंने एक एम्फेसिस दिया इस चीज़ पर कि आपको पढ़ाई करनी है, दैट इज़ नेसेसरी, और अच्छा करना है। तो घर के माहौल का, फैमिली के माहौल का एक बहुत बड़ा असर पढ़ाई पर पड़ता है। जी, बहुत पड़ता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में कोई है जो आपको जो है एक आपके स्टैंड कर रहा है आपके पीछे, आपको जो है बार-बार फ़ोर्स कर रहा है कि मतलब एक सपोर्ट कर रहा है कि जो है आप पढ़ाई करें, तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो देखा जाता है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक्टिव तो आप भी रही होंगी सोशल मीडिया पर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रही होंगी, लेकिन आपने बताया कि आप यूट्यूब को टाइम देती थी। हम देखते हैं कि आजकल लड़कियां इंस्टाग्राम को, रील्स को टाइम देती हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स को टाइम देती हैं, फेसबुक की रील्स को टाइम देती हैं। आपने ज़्यादातर समय किस चीज़ में अपना गुजारा? क्या सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों का इंटरेस्ट है, था, या कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए इंटरेस्ट जो है, पहली बात रील्स वगैरह में तो कभी रहा ही नहीं, और इसके अलावा जो है मेन जो इंटरेस्ट था वो मतलब पॉलिटिक्स में रहा है शुरू से। मतलब मेरी मदर क्योंकि जो है पॉलिटिक्स उन्हें शौक है, अक्सर जो है वो न्यूज़ देखती रहती हैं, कभी कि कोई सा चैनल, कभी कुछ, तो जो है एक वो ऑब्वियसली घर का एक माहौल था कि मम्मा जो है क्योंकि पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, तो मुझे भी जो है जब मेरा मतलब यूट्यूब का जो फीड होता है उसमें यही सब कुछ आता है मेनली, तो जो है तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, या फिर थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है कि मुझे वो नहीं है, मुझे हॉरर जॉनर के शौक है, बट ऑब्वियसली मेन टाइम जो है वो पढ़ाई पर ही दिया। उसके अलावा जो है मतलब पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो वही मतलब देखने का शौक था। अच्छा, अक्सर ये बताइए कि अब 99.2 मार्क्स गेन करने के बाद, लाने के बाद, अब क्या इरादा है आपका आगे? इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं? क्या इरादा है? क्या सोचा है आपने? देखिए मैंने पहले मेरा था कि मैं पीएचडी करूं, लेकिन जो है मेरी मदर ने या फिर मेरे मामू ने, दोनों ने, दे एक्चुअली इंस्पायर्ड मी और मोटिवेटेड मी कि तुम यूपीएससी में परस्यू करो, तो इंशाल्लाह सिविल सर्विसेज में मेरा है कि मैं ट्राई करूं। चलिए, बहुत अच्छा है, मुबारकबाद आपको एक बार फिर से और शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। 99.2 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है। कैसा माहौल रहा, कैसी तैयारी की गई, कुछ इनके बारे में बताइए कि बचपन से क्या कुछ खासियत थी, क्या सलाहियतें थीं? 10th के बाद से कुछ नज़र आने लगता है कि भाई हाँ, अब 12th है, उसके बाद फिर आगे का फ्यूचर, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो कैसा पाया आपने इनको? मैंने इसे बहुत माशाल्लाह एक ओबीडिएंट और एक सिंसियर जो गर्ल होती है, मैंने इस तरह इसे पाया बिल्कुल। और शुरू से बस इसका ये था कि इसे बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ना ही बोलना, ना ही कुछ मतलब फालतू बातों से कुछ, इसे कुछ मतलब ही नहीं है कि भाई सोसाइटी में भी। अभी मेरी बहन की कॉल आ रही थी तो वो यही कह रही थी कि इसे इतनी मतलब टेंशन थी कि मुझे अपने यूटी की तैयारी करनी है, कि बस अब आप चलिए, कि नहीं से कुछ फंक्शन था, मैं कहती थी बेटे चलो, कोई ये कहेगा कि पता नहीं मैं लेकर नहीं आना चाहती, मगर इसको ये था कि मुझे अपनी स्टडी पर ध्यान देना, कि अगर मैंने इस टाइम कुछ कर लिया तो मैं फिर लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने कभी इस चीज़ के लिए इसे आउट ऑफ लिमिट फोर्स नहीं किया कि आप मेरे साथ किसी चीज़ को करो, जो आप बेहतर फील कर रही हो अपनी लाइफ के लिए और सही कर रही हो, सही दिशा में जा रही हो, तो मैंने इसको हमेशा स्पेस दिया कि बेटा आप करो। लेकिन रोका होगा कुछ चीज़ों से जो इनके फ़ायदे की नहीं रही होंगी, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया का। आप तो खैर खुद ही न्यूज़ वगैरह देखती हैं, ये बता रही हैं अभी, तो आपने इनको किस चीज़ से ज़्यादा रोका? स्ट्रिक्ट किस चीज़ में थी आप ज़्यादा? मैं आउट ऑफ लिमिट मोबाइल, आज भी मेरे मोबाइल में सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप के अलावा ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, मैंने कुछ भी मैंने अपने मोबाइल में नहीं रखा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि ये एज ऐसी होती है कि बच्चे निगेटिव ज़्यादा जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को सही लेकर जाना है तो आप इस सोशल मीडिया के जो फालतू जो लवाजमात हैं, आपको इससे बिल्कुल आउट ऑफ वे बच्चों को रखना है, तो आपके बच्चे कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अक्सा आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कैसा ये सफ़र रहा, 99.2 मार्क्स किस तरह से लाए गए, और एक तरह का पैगाम भी है इसमें छुपा हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर ठान लें कि आपको वो करना है, तो फिर कोई भी चीज़ आपको उसे करने से रोकती नहीं है।
कितनी भी रुकावटें और मुश्किलें आए, आप उन सबको पार करते चले जाते हैं और अपने मकसद को जरूर हासिल करते हैं।